एक संत हुए मुसलमान घर में, लाहौर में, बुल्ले शाह। उनके गुरु का नाम था हजरत इनायत शाह। बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। बुल्ले शाह बहुत बड़े महाजन थे, बहुत पैसे वाले। प्रतिदिन गुरु साहबान की सेवा करने के लिए घर से जाते थे। हजरत इनायत साहब बड़े खुश रहते थे। सदगुरु जिनके ऊपर खुश हैं, उनका भजन में मन नहीं लगे, यह कब संभव है। हम लोगों का मन जो भजन में नहीं लग पा रहा है, हमें लगता है हमारे आचार विचार व्यवहार से हमारे सदगुरु हम पर खुश नहीं है। मैं तो साफ साफ कहता हूं, खुश नहीं है। जिस गुरु ने हमको झूठ बोलने के लिए मना किया, चोरी करने के लिए, नशा हिंसा व्यभिचार के लिए, निंदा चुगली के लिए, दिन रात पाठ करने के लिए सिखला दिया, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सहना चाहिए, रोज पाठ करने के लिए सिखला दिया कि रोज याद रहेगी तो छोड़ बैठेगा। संत बनने में ये बहुत बड़े अवरोध हैं, ये पंच पाप। ये संतत्व की दिशा में बढ़ने नहीं देंगे, मन को निर्मल होने नहीं देंगे, अंतर्मुखी होने नहीं देंगे। गुरु चाहते हैं कि हमारा शिष्य निर्मल पवित्र होकर मेरे जैसा हो जाए और इन सब दुष्कर्मों को नहीं छोड़ने के कारण यह उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो उसे गुरु को बड़ा दुख होता है। गुरु की आज्ञा को मान नहीं रहा। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, कह कबीर ते मानवा, कभी न पावे मोक्ष। कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु को दुख होता है, मैं इनके दिल में बैठा हुआ हूं, इनकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनके सामने मैं बैठा हुआ रहता हूं, और मैं सामने बैठा हूं फिर भी ये झूठ बोल रहा है, फिर भी छल कपट कर रहा है, फिर भी इधर उधर कर रहा है। इन सब कुकृत्यों के कारण जो हमारे सदगुरु हमसे खुश नहीं है, इसीलिए हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। हमारा आचार विचार व्यवहार हमारे सदगुरु के ज्ञान के अनुरूप हो जाए, तो पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है। एक बार गुरु महाराज के एक शिष्य आनंद केसरी टीकापट्टी के थे। टहल रहे थे, उनके साथ और भी बहुत लोग टहल रहे थे। तो आनंद बाबू गुरु महाराज का साथ छोड़कर गंगा के किनारे नीचे की तरफ चला गया। वो तट पर टहलने लगे और गुरु महाराज करार के ऊपर के करार पर टहलने लगे। फिर कुछ दूर टहलने के बाद इनके मन में हुआ, मैं भी गुरु महाराज के साथ साथ ही टहलता तो बढ़िया होता। तो गुरु महाराज के पीछे चलने वाले सेवकों में से एक से कहा कि थोड़ा मेरा हाथ पकड़ना, मैं भी ऊपर आ जाता हूं। तो आनंद बाबू के हाथ को गुरु महाराज के साथ के सेवकों ने पकड़ा और वे दीवार पर पैर रखकर ऊपर आ गए। फिर गुरु महाराज के साथ टहलने लगे। गुरु महाराज भी कुछ क्षण के लिए वहां रुक ही गए। तो रास्ते में आनंद बाबू कहते हैं, गुरु महाराज
आप सब ऊपर ऊपर टहल रहे थे, मैं नीचे टहल रहा था। मेरी इच्छा हुई आपके ही साथ टहलने की, तो मैंने आपके सेवक से कहा कि अपना हाथ पकड़ाओ, मैं भी ऊपर आ जाता हूँ। और उन्होंने हाथ का सहारा देकर ऊपर खींच लिया। क्या जो शिष्य जन्म जन्म से अज्ञान अंधकार में नव द्वार में पड़ा हुआ है, तो क्या पहुंचे हुए सदगुरु इसी प्रकार से हाथ का सहारा देकर नव द्वार से ऊपर 10वां द्वार में पहुंचा सकते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, पदावली नहीं पढ़ा है जी? पढ़े हैं सरकार। तो पदावली में तो लिख ही दिया है, तो 9 द्वार से 10वां द्वार की बात करता है। सदगुरु यदि शिष्य पर खुश हो जाए तो कोई भी द्वार बाकी नहीं बचता है। अंधकार में फंसे हुए जीव को, अंधकार में आबद्ध सुरत को गुरु अपने कृपा रूपी हाथ के सहारे से पिंड ब्रह्मांड के पार कर देते हैं। पल में कर दे निहाल भजो साधु। लेकिन शिष्य अपने आचार विचार व्यवहार से गुरु को खुश कर ले। उनको खुश करना है। पैसे से कोई भी सदगुरु को खुश नहीं कर सकता। आदर मान सम्मान देकर कोई भी खुश नहीं कर सकता। दुनियावी कुछ भी लेन देन के द्वारा गुरु को कभी भी खुश नहीं कर सकता। सच्चे सदगुरु को वही शिष्य खुश कर सकता है जो 24 घंटे सदगुरु के बताए लकीर पर चलता है। तो बुल्ले शाह लकीर पर चलने वाला शिष्य था। कभी भी लकीर से इधर उधर नहीं। भले ही घर में रहता था, परिवार में रहता था, घर के काम धंधों करता था, लेकिन सब कुछ करते हुए लकीर को नहीं छोड़ता था। लकीर पर चलना है। बेटा के साथ रहने में कोई पाप नहीं है, बेटी के साथ रहने में कोई पाप नहीं, घर मकान में रहने में कोई पाप नहीं, रोजगार करने में, नौकरी करने में कोई पाप नहीं। पाप है गुरु के लकीर को छोड़ने में। लकीर पर चलना है। तो बुल्ले शाह लकीर पर चलने वाला शिष्य था। हजरत इनायत साहब बड़े खुश रहते थे। लकीर पर जो चलता था, घर में रहते हुए भी ध्यान में उनको बहुत कुछ दिखलाई पड़ता था, बहुत कुछ सुनाई पड़ता था। बड़ा खुश रहता था। एक दिन बुल्ले शाह अपने घर में बड़ा भारी उत्सव किया। उस उत्सव में बहुतों को निमंत्रण दिया आने के लिए, और उनके दिल में था इस उत्सव में यदि हमारे हजरत पधार जाएं तो 4 चांद लग जाएगा। हमारे घर में उत्सव हो और उस उत्सव में हमारे सदगुरु पधार जाएं तो फिर क्या कहना है। अपने सदगुरु को निमंत्रण दिया। सदगुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, देखेंगे। किसी विशेष कारण से हो, चाहे परीक्षा लेने की भावना हो, हजरत इनायत साहब खुद से नहीं गए और अपने एक प्रधान सेवक को भेज दिए, जाओ कह देना हजरत नहीं आ सके, व्यस्त हैं, हमको भेजे हैं। चले तो गए। बुल्ले शाह ने देखा अपने सदगुरु नहीं आए और अपने एक चेले को भेज दिए। सदगुरु द्वारा भेजा गया जो शिष्य होता है वह तब तक के लिए सदगुरु ही कहलाता है जब तक कि सदगुरु के पास वापस न हो जाए। सदगुरु ने अपनी ताकत दे करके भेजा था, जाओ मेरे बदले तू जाओ। देखा अपने नहीं आए, चेले को भेज दिया, थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, ऐसे
वापस कर दिया। गुरु के भेजे हुए का सम्मान नहीं किया। मुंह बड़ा उदास था, वापस गया। हजरत इनायत साहब ने पूछा, क्या जी तुम्हारी अच्छी खातिरदारी नहीं हुई? कहा, क्या खातिरदारी होगी, आप गए नहीं, मुझे कौन पूछता। जैसे तैसे खिला पिला करके वापस कर दिया। हजरत इनायत साहब रूठ गए कि मेरे भेजे हुए का बुल्ले शाह ने अभिमान के वशीभूत होकर के सम्मान नहीं किया। अच्छा, जिस मेरी खुशी के कारण उनके दिल रूपी बाग में अनेकों गुल दिन रात खिलते रहते हैं, आज उस खुशी की धारा को मैं मोर लेता हूं। सदगुरु ने उस खुशी की, उस कृपा की धारा को बुल्ले शाह के दिल रूपी बाग में जाने से मोर लिया। उत्सव समाप्त होता है। जब वह भजन पर बैठता है तो घोर अंधकार, कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, जय सौ चंदा उग वहीं, तारा चढ़ई हजार, एते चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु की खुशी यदि शिष्य के दिल में नहीं पहुंचती है तो गुरु बिन घोर अंधार, शिष्य का अंतःकरण अंधकार से भर जाता है, कुछ भी नहीं रह गया। जो ध्यान के समय बहुत कुछ देखता था, अब ध्यान में कुछ नहीं देखने लगा, अब तो छटपटाने लगा, आकुल व्याकुल होने लगा। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। लगता है गुरु के भेजे हुए का जो मैंने सम्मान नहीं किया, इसीलिए हमारे गुरु रूठ गए। बहुत आकुल व्याकुल होने लगा। अब क्या करें? वह भागा भागा गुरु के पास क्षमा मांगने के लिए गया, लेकिन गुरु तो इतने रूठे हुए हैं कि अपने दरबार को आदेश दे रखे हैं कि इस दरबार में अब बुल्ले का प्रवेश नहीं होगा, मैं बुल्ले का मुंह नहीं देखना चाहता हूं। दरबार रोक दिया, खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस दरबार में सबसे पहले बुल्ले प्रवेश करता था, आज इस दरबार में बुल्ले को रोक दिया गया और कहा कि गुरुदेव इतने रूठे हैं कि आपके मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। यही संत कबीर साहब ने कहा, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्साइए। यदि हमारे आचार विचार व्यवहार के कारण गुरु हमसे रूठ गए हैं तो तुरंत मनाइए। प्रधानमंत्री नाराज हो जाते तो 4-5 दिन के बाद भी जाएंगे तो चलेगा, राष्ट्रपति नाराज हो जाए तो 10-20 दिन के बाद भी जाएंगे तो चलेगा, दुनिया का कोई भी नाराज हो जाए आगे पीछे भी चलेगा, नहीं भी खुश होगा तो भी चलेगा। और सदगुरु यदि खुश नहीं हो सके तो सबके खुश होने पर भी नहीं चलेगा। तुरंत खुश कर लेना है। ध्यान में मन नहीं लगे, ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई पड़े, समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारे में खोट है और उस खोट को जल्दी से निकाल लेना चाहिए। अपने से समझ में नहीं आई तो सदगुरु से कह करके कि अब क्या करें, आप बताइए। और ध्यान में आपको जवाब मिल जाएगा कि यह खोट है। गुरु से पूछने के लिए आप कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज तो 86 में ही देह का त्याग किए, पूज्यपाद हजूर ने 2007 में देह का त्याग किए, हमने सामने जाएंगे पूछने के लिए? वे तो आपके भीतर में ही है। ध्यान करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि ये खोट है। खोट भी वो तुरंत बताएंगे, तुरंत इसके पीछे पड़ जाइए, इस काम को बनाने में लग जाइए। और इसी में लोग देर करते हैं।
बेटा नाराज हो जाए तो क्या कहा जाए, मनाते फिरते हैं माँ बाप, सबके पीछे पड़े ही रहते हैं। दुनिया तो हम देख देख करके, सबको मनाने में सब लगे हुए हैं, कोई नाराज ना हो जाए, सबको मनाने में सब लगे हुए हैं। और जिनको जल्दी से मना लेना चाहिए, जिसको मनाए बगैर सारी दुनिया को मना लेने पर भी जीवन में आनंद नहीं, उन्हीं को नहीं मना पाते हैं। जो गुरु रूठे हो तो तुरंत मनाइए। गुरु को खुश करने के लिए, गुरु को मनाने के लिए बस दो ही उपाय कबीर साहब बताए, और कोई उपाय नहीं। आप लोग कान खोल करके गंगा सागर में सुन लीजिए। होइए दीन अधीन, चूक बख्शाइए, क्षमा करवा लीजिए। दो उपाय, दीन और अधीन। दीन का मतलब गरीब। धनवत्ता का अभिमान तिलांजलि दे दीजिए कि हम धनवान हैं, हमारे पास इतना है, जैसे तैसे तो मना ही लेंगे, काम नहीं बनेगा। धनवत्ता के अभिमान को तिलांजलि दे दीजिए। सदगुरु के पास जाकर बिल्कुल गरीब हो जाइए। सहायता की जाती है गरीब की, गरीब बन जाइए। सदगुरु के दरबार में धनवत्ता का अभिमान जो छोड़ देता है, जो गरीब बन जाता है, तो सदगुरु के दरबार में बना हुआ गरीब बादशाह का भी बादशाह बन जाता है। जहाँ गरीब बनना है वहाँ तो अमीर बन करके जाते हैं, जहाँ अमीर बनना है वहाँ गरीब बन करके जाते हैं। दुनिया के लोगों के सामने अमीर बन करके जाना चाहिए, खूब अमीर। भिखमंगों के सामने अमीर होकर के रहना चाहिए। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। ये भिखमंगों के सामने अमीर होकर के रहना चाहिए, और बादशाहों के बादशाह जो सदगुरु है वहाँ जाकर गरीब होकर के रहना चाहिए। यही है, होइए दीन, दीन बन जाइए। कुछ नहीं है सरकार, यदि हम दिल से यह गाते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो मेरा क्या है, हम तो गरीब हैं, हमारा क्या है। सत्य नाम के पट तरे देवे के कुछ नाहि, काले गुरु संतोषी हवस रही मन माहि। क्या ले करो गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होय कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया। कुछ भी दे करके उनके दिए हुए को हम वसूल नहीं कर सकते, दिए हुए को चुका नहीं सकते हैं। वहां जाकर के गरीब होना है। दूसरी बात है अधीन। अधीन का अर्थ में आपका गुलाम बन जाना है। सदगुरु के चरणों के गुलाम दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र बादशाह होता है। मैं आपका, गरीबी का मतलब, दीनता का मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं, सब आपका। दीनता का अर्थ सब कुछ आपका, अधीनता का अर्थ मैं भी आपका। अरे सदगुरु का बन जाना, इससे बढ़कर क्या है। छत्रपति शिवाजी तो 1 साल उनके साथ भीख मांगे थे। दुनिया में शिष्यों में नाम है उनका
सदगुरु के साथ में भीख मांग कर खाने वाले छत्रपति शिवाजी का क्या व्यक्तित्व है, दुनिया के इतिहास में उनका नाम है। सब कुछ आपका और मैं भी आपका, और दिल से होना चाहिए। यह नहीं तन मन धन सब तेरा, उस पर कब्जा रहे मेरा, ऐसा नहीं है। उनको सब पता है। राजस्थान गए सत्संग करने, ऐसा ही भगत मिला। महाराज बड़े दया किए, आप पधारे। ये सब कुछ आपका ही महाराज, ये घर आपका, बच्चे आपके, सारे ये सब कुछ आपके। मैंने कहा सब कुछ मेरा ही है। हाँ, सत्संग तो अब बाद में करेंगे, पहले आज रजिस्ट्री करो। अरे महाराज कह दिया तो आप रजिस्ट्री कराने लगे। मैंने कहा रजिस्ट्री तो नहीं करा था, लेकिन मैं देख रहा था तुम दिल से बोल रहे हो, बेदिल से बोल रहे हो। ये महात्मा के पास भी धोखेधड़ी करता है। सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। छत्रपति शिवाजी कागज के टुकड़े पर लिख दिए, समस्त राज्य के समेत छत्रपति शिवा गुरु के चरणों में समर्पित। लिख दिए तो फिर वापस नहीं लिए। समर्थ गुरु ने कहा, अरे शिवा हम साधु होकर क्या करेंगे, राजपाट लेकर क्या करेंगे। कह दिए, दे दिए तो दे दिए, अब जो करिए आप, बेच दीजिए, फेंक दीजिए, सिंहासन पर किसी को बिठा दीजिए। हम आपके हो गए, अब आपके कमंडल लेकर के आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये सारा वैभव आपका। अब गुरु भी चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें, ये तो मानेगा नहीं। दूसरा इस वैभव को संभालने के लायक है नहीं। अरे शिवा सुन, जैसे बड़े बड़े राजा के कर्मचारी होते हैं, राजकाज को संभालते हैं, उसी तरह से राजा तो मैं ही हूँ। मेरा कर्मचारी बन करके इस राज्य को संभालो, और सिंहासन के ऊपर मेरा भगवा झंडा लटका दो। यह राज्य जो है हमारे सदगुरु का है, मेरा नहीं है। भगवा झंडा टांग दो। इस तरह से गुरु को खुश किया जाता है। होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए, बुल्ले शाह के मन में हुआ यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। अब तो दरबार में प्रवेश नहीं। गुरु इतने नाराज कि मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, अब क्या करें। उन्होंने संकल्प वहीं पर ले लिया। गुरु मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, तो वहीं संकल्प ले लिया कि जब तक कि गुरु का मुंह मैं नहीं देख लूंगा, तब तक दुनिया को यह मुंह दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा। घर वापस नहीं गया बुल्ला, अब वापस नहीं जाऊंगा। गुरु को खुश किए बगैर अब वापस नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। अब यही सोचने लगे कि गुरु को कैसे खुश किया जाए, कैसे प्रसन्न किया जाए। तब विचार सुझा। विचार देने वाले भी तो वही पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। और हम लोग तो रोज गाते ही हैं, उक्ति दाता अति रूरे। इसका अर्थ क्या होता है? रोज गाते उक्ति दाता अति रूरे। उक्ति कहते हैं स्फुरन को, स्फुरना को, प्रेरणा को। सुंदर सुंदर अंतःकरण में स्फुरना देने वाले सदगुरु होते हैं। उपाय बताया, स्फुरना मिली कि सदगुरु जो हैं प्रतिदिन अपने प्रतिवर्ष अपने दरबार में बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुला बुला करके संगीत का कार्यक्रम करवाते हैं। उसमें पुरुष की भी मंडली होती है, माताओं की भी मंडली होती है,
और ये लोग गजल वगैरह गाते भी हैं और साथ साथ नाचते भी हैं। तो पुरुष की मंडली में दाखिल होऊंगा तो दरबान पहचान लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। सबसे बढ़िया है कि महिला मंडली में ही महिला का रूप बना करके दाखिल हो जाता हूँ, नाचना गाना सब सीख लेता हूँ। महिला मंडली की जो अध्यक्षा थी, जो प्रतिवर्ष गुरु के दरबार में नाचने गाने के लिए जाया करती थी मंडली लेकर, उसे अध्यक्षा के पास जा कर के बोले सा साड़ी पहन लिया, पहले ही पूर्ण रूपेण महिला का रूप बना लिया, नाक छिदा लिया, कान छिदा लिया। देखिए, गुरु को खुश करने के लिए नाक छिदा लिया, कान छिदा लिया, बाला पहन लिया, सब कुछ एक महिला का पूर्ण रूपेण रूप बना करके उस अध्यक्षा के पास जाकर कहने लगा कि बहन, मेरी भी इच्छा होती है तुम्हारे साथ गाना सीखने की, नाचना सीखने की। मुझे नहीं सिखाओगी? क्यों नहीं, यहाँ तो सिखाने के लिए हम लोग हैं, आ जाओ, तुम भी भर्ती हो जाओ। बोले साहब भर्ती हो गए। देखिए, गुरु को खुश करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। हम लोगों को शर्म आती है गुरु को खुश करने। नाचना नाच तो खोल घूंघट कहे, खोल के नाच संसार देखे, खसम रिझाव तो ओट को छोड़ दे, भरम संसार को दूर फेंके। लाज किसकी करे, खसम से काम है, नाच भरपेट फिर कौन छेके। दास पलटू कहे तू ही सुहागिनी, सोवो सुख से तू पिया एक। अब उनको रिझाना है तो फिर क्या कहना है। भर्ती हो गए, नाचने के लिए सीखने लगे, गाने के लिए सीखने लगे। और इनको तो जल्दी से गुरु को खुश करना था, इसीलिए पूरी ताकत लगा करके सीखने लग गए। बहुत जल्दी सीख करके तालीम हो गए। अब जब गुरु के दरबार से आमंत्रण पत्र आया इस मंडली को, सबके सब आ जाओ, तो अध्यक्षा से जाकर के बुल्ले शाह कहता है कि बहन, अपनी मंडली के साथ गुरु के दरबार में नाचने गाने के लिए मुझे नहीं ले जाओगी? अध्यक्षा कहते क्यों नहीं, तू भी चल, तुमको भी तो अब आ ही गया, चल तू भी चल। उनको भी साथ में ले लिया। अब महिला की मंडली के बीच में वह भी है, जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बुल्ले शाह जब दरबार के गेट पर गया तो दरबान पहचान नहीं पाया। सदगुरु की कृपा हो गई इनके ऊपर कि हमारे लिए जब ये इतना बन गया तो अब तो अपना बनाना ही पड़ेगा। दरबान की आंख पर धूल झोंक दिया, नहीं पहचान पाया। उस मंडली के साथ वो अंदर आ गए, गुरु के दरबार में पेश हो गए। बड़ा खुश है कि अब तो अंदर आएंगे, अब तो दर्शन कर ही नहीं। साहब बैठे हुए हैं तख्त पर, बहुत खुश हुआ कि दर्शन तो हो ही गया, अब देखते हैं क्या सब होता है। जब उस मंडली की बारी आई नाचने की, 12 बजे रात में बारी आई, और उस मंडली की माताओं बहनों के साथ बुल्ला भी नाचने लगा, गाने लगा। और सब माताएं बहनें नाचते नाचते थक करके बैठ गई, लेकिन बुल्ला तो बैठता ही नहीं, नाच रहा है, गा रहा है, कसक भरी भरी गजलें बुल्ला गा रहा है। नाचते नाचते मूर्छित होकर के गिर जाता है और फिर संभल करके उठ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठकर खड़ा होता है। ऐसी ऐसी गजलें गा गा करके हजरत को तो
भाव विभोर कर लिया। सब लोग देख देख करके चकित हो रहे, कितना भाव इसके दिल में है, कहाँ की गायिका है, यही नाचती है, यही गाती है। मूर्छित होकर के गिर जाते, फिर उठकर खड़ी होती, समूचा शरीर लोहू लुहान हो गया है, फिर भी गाना रिझाना छोड़ नहीं रहे हैं, सब दंग हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हजरत इनायत साहब अपने तख्त पर से कूद पड़े। बुल्ला जो मूर्छित होकर के गिरा हुआ था, बांह फैला करके बुल्ला को उठाया, अपने सामने खड़ा किया। खड़ा करके पूछता है, क्या रे तू बुल्ला है? रोता हुआ बुल्ला कहता है, नहीं हजूर, मैं बुल्ला नहीं, मैं तो जन्म जन्म का भुल्ला हूँ। बुल्ला होता तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, आपके किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कायर शिष्य था। अब इनायत साहब बड़े द्रवीभूत हो गए, नहीं नहीं नहीं, तो भुल्ला नहीं तो बुल्ला है। हृदय से लगाया और समस्त शिष्यों के बीच में बुल्ले के लिए कहा, बुल्ला, तुम्हारे व्यवहार के कारण मैं कुछ क्षण के लिए नाराज होकर जो तुम्हारे दिल रूपी बाग में कृपा रूपी धारा को जाने से मोड़ लिया था, लो आज मैं तुम्हारे बाग में उस धारा को फिर से छोड़ देता हूँ। कृपा की धारा को छोड़ दिए। बैठ भजन पर। अब जैसे बुल्ला भजन पर बैठा, बागों ना जा रे ना जा, तेरे दिल अंदर गुलजार। सारी अनुभूतियां फिर से शुरू हो गई, फिर से सब कुछ दिखना शुरू हो गया। ऐसे गुरु को खुश किया जाता है, ऐसे गुरु को प्रसन्न किया जाता है।